सुप्रीम कोर्ट का मुल्क भर के शॉपिंग मॉल खोलने का हुक्म। अदालत का हफ्ते और इतवार को भी कराची की तमाम मार्केट्स खोलने की हिदायत। ज़ैनब मार्केट में गरीब लोग आते हैं, ज़ैनब मार्केट को SOPs के तहत खोला जाए। ताजिरों से बदतमीजी करनी है और ना ही रिश्वत लेना है। दुकानें सील करने के बजाय SOPs पर अमल कराएं, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। हफ्ते और इतवार को मार्केट्स बंद करने का क्या जवाब है? क्या हफ्ता इतवार को सूरज मगरिब से निकलता है? कोरोना अस्कुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा कि बाकी मार्केट्स खुली हैं तो शॉपिंग मॉल्स क्यों बंद हैं? आप नए कपड़े नहीं पहनना चाहते लेकिन दूसरे लेना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज ऑर्डर जारी किए हैं, उस पर हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हमारा एहसास किया और ये ऑर्डिनेंस जारी किया, तो जितना शुक्रिया अदा करें हम कम है। हमने ताजिरों को आगाह कर दिया था, सबको आगाही मुहिम भी चलाई है अपनी। जो 3 दिन बाजार बंद रहे हैं, इसमें ताजिरों को अच्छी तरीके से आगाह कर दिया गया है। इंशाल्लाह SOPs पर इस पर अमल होगा। मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स खोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे पर ताजिर खुश। ताजिर रहनुमा जमील पराचा कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के शुक्रगुजार हैं। SOPs से मुतालिक ताजिरों में आगाही मुहिम चलाई। सुबह 10 से रात 10 तक कारोबार की इजाजत मांगी है। PTI कराची के रहनुमा पीपल्स पार्टी पर बरस पड़े। फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं, ट्रांसपोर्ट खोलने का ईद के बाद से क्या ताल्लुक है? PTI और पीपल्स पार्टी कभी एक पेज पर नहीं आ सकती। खुर्रम शेर जमान बोले, 2 माह में पीपल्स पार्टी ने सिंध को बहुत नुकसान पहुंचाया। ट्रांसपोर्ट SOPs के तहत खोलने का मुतालबा। सूबे सिंध का रोजाना की बुनियाद के ऊपर चीफ जस्टिस साहब ये जमात पीपल्स पार्टी सत्यानाश कर रही है, इसका नोटिस लीजिए। हमें इस हुकूमत से, सिंध हुकूमत से बचाइए और कोई बेहतर रास्ते की तरफ हमें आगे की तरफ दिखाइए। ट्रांसपोर्ट को फौरी तौर पर खोला जाए। इस्लामाबाद में तमाम शॉपिंग मॉल्स खोलने का फैसला। DC इस्लामाबाद का कहना है, तमाम शॉपिंग मॉल्स हफ्ते के 7 रोज खोलने की इजाजत दे दी। छोटी बड़ी दुकानें, शॉपिंग मॉल्स ईद के बाद भी खोलने की इजाजत होगी। नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा। SOPs पर अमल दरामद के वादे के बाद कराची की मशहूर ज़ैनब मार्केट और गुल प्लाजा की दुकानें खुल गईं, लेकिन रश काबू में नहीं आ रहा। दुकानदारों समेत खरीदार भी SOPs पर अमल नहीं कर रहे। बच्चों को मॉल्स में लाने में पाबंदी के बावजूद वालिदैन बच्चों को ला रहे हैं। पंजाब में ट्रांसपोर्ट बहाल ना हो सकी। ट्रांसपोर्टर्स 2 धड़ों में तकसीम हो गए। इंसाफ ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ने SOPs के मुताबिक ट्रांसपोर्ट चलाने का ऐलान किया था। ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने इनकार कर दिया। कहा, कम किराया और कम सवारियां कबूल नहीं, कल भी बसें नहीं चलेंगी। परदेशियों ने हुकूमत से ट्रांसपोर्ट जल्द बहाल करने का मुतालबा कर दिया। हर बंदे ने ईद किले जाना है, आना में कोई ईद देनी है, कोई हिसाब किताब सारा करना में बहुत मसला बने हैं कि वो मसला थोड़ा जिहा हल होए, गड्डियां वालियां दा भी हल होए ते वाम दा भी होए। रात को उन्होंने ऐलान कर दिया कि सुबह ट्रांसपोर्ट चल रही है, सुबह आके जब यहाँ पे हम वापस आए हैं तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट बंद है। ये किस्म का मजाक ही हमारे साथ क्या हो सकता है? ट्रांसपोर्टर के साथ जो भी उनके मुज़ाकरात थे वो हुए हैं तो उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। अगर उनकी तरफ से कोई भी कोताही है तो उसको देखा जाए। आवाम बहुत परेशान हुई है, गवर्नमेंट को चाहिए कि ये ट्रांसपोर्टर को खोलना चाहिए। ट्रांसपोर्ट चलेगी तो पहिया चलेगा, गरीब आवाम किधर जाएगी? पंजाब हुकूमत सूबे में जल्द ट्रांसपोर्ट का मसला हल कर लेगी। वजीर इत्तलाआत पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, हुकूमत ट्रांसपोर्टर्स के तहफ़्फ़ुज़ात का जायजा ले रही है। हुकूमत हर शोबे को रिलीफ फराहम करना चाहती है। SOPs मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स के मफाद में है। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना अस्कुद नोटिस केस की समाअत। NDMA ने रिपोर्ट जमा करा दी। वजारत सेहत ने NDMA के लिए मुख्तस 50 अरब रुपए ताहाल जारी नहीं किए। रिपोर्ट का मतन। हुकूमत का ईद के फौरन बाद पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास और बड़े इजलास बुलाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक मुश्तरका इजलास 1 जून को बुलाए जाने का हतमी फैसला कर लिया गया। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास जून के पहले हफ्ते में होंगे। LOC पर भारतीय अफवाज की फिर जंगबंदी। मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर भारतीय हाई कमीशन के सीनियर सिफारतकार दफ्तर खारजा तलब।
पाकिस्तान का सख्त एहतजाज, कहा भारतीय फोर्सेस वर्किंग बाउंड्री पर भी बेगुनाह शहरियों को निशाना बना रही है। भारतीय इश्तियाल अंगेजी खित्ते में अमन व सलामती के लिए खतरा है। हुकूमती अहकामात और इजाजत के बावजूद इस्लामाबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट न चल सकी, आवाम को आमद-ओ-रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। बलूचिस्तान में भी ट्रांसपोर्ट की बहाली का फैसला ताहाल ना हो सका। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान लियाकत शाहवानी का कहना है, ताहाल ट्रांसपोर्ट खुलने का ऐलान नहीं किया, वजीर आला ऐलान खुद करेंगे। ताजिरों को कारोबार खोलने की इजाजत देने का तजुर्बा नाकाम रहा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बैनुल अज़लाई ट्रांसपोर्ट चलाने के लिए SOPs जारी कर दिए। गाड़ियों और मुसाफिर बसों में समाजी फासले को यकीनी बनाने की हिदायत। पाकिस्तान में कोरोना से मुतासरा मरीजों ने 42,000 का हिंसा अबूर कर लिया। सिंध 16,377 मरीजों के साथ सबसे आगे। पंजाब में 15,346 और खैबर पख्तूनख्वा में 6,061 केस रिपोर्ट। बलूचिस्तान में 2,692, इस्लामाबाद 997, गिलगित बल्तिस्तान 540 और आज़ाद कश्मीर में 112 अफराद मुतासर। मुल्क भर में 903 अफराद मोहलिक वायरस से जान की बाजी हार चुके। कराची की सेंट्रल जेल भी कोरोना वायरस के निशाने पर। एक बैरक के 50 से ज्यादा कैदी कोरोना वायरस का शिकार। जेल के एक DSP और 2 एहलकारों का भी कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। आटे के मिलों पर छापों के खिलाफ पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल जारी। मुतालबात पूरे होने तक हड़ताल जारी रखने की भी धमकी। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक हुकूमत गंदम खरीदारी का हदफ मुकम्मल करने में नाकाम हो गई। कोरोना की आफत से दुनिया भर में कयामत बरपा। हलाकतों की मजमूई तादाद 3,16,000 से ऊपर चली गई। 48 लाख से ज्यादा अफराद मुतासर। अमरीका 91,000 हलाकतों और 15 लाख मरीजों के साथ सर फहरिस्त। बरतानिया में 34, फ्रांस 28, इटली 31 और स्पेन में 27,000 अफराद को कोरोना वायरस ने मौत के घाट उतार दिया। स्कूल फीस में 20% कमी के खिलाफ दरख्वास्त की सिंध हाई कोर्ट में समाअत। एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध ने फीस में कमी से मुतालिक ऑर्डर वापस लेने के लिए मोहलत तलब कर ली। लाहौर में 2 माह से बंद रेलवे ऑपरेशन से कुलियों को रोजी रोटी के लाले पड़ गए। घरों में फाके होने लगे। स्टेशन के दुकानदार भी शदीद परेशानी में मुब्तला। सिविल अस्पताल कोयटा में पैरामेडिक्स की मअतली के खिलाफ पैरामेडिकल स्टाफ की एहतजाजी रैली। पुलिस ने मुजाहिरीन को रोकने के लिए अस्पताल के गेट पर ताले लगा दिए। मुजाहिरीन और पुलिस में हाथापाई। इलाका मैदान जंग बन गया। मंगोपीर कराची में वाटर बोर्ड के 3 मुलाजमीन गाड़ी समेत यरगमाल बना लिए गए। इलाके में पानी की लाइन की मरम्मत करने गए थे। मुलजिमान सरकारी गाड़ी और सामान लेकर फरार। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का शेड्यूल तय। 3 टेस्ट और 3 T20 खेले जाएंगे। कौमी टीम जुलाई के पहले हफ्ते बरतानिया रवाना होगी। इंग्लैंड पहुंचने पर कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। सीरीज का पहला टेस्ट 5 अगस्त से शुरू होगा। पाकिस्तान के साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी की जानिब से नरेंद्र मोदी को कोरोना वायरस से बड़ी बीमारी करार देने पर हरभजन सिंह और युवराज सिंह बुरा मान गए। दोनों ने आफरीदी से दोस्ती तोड़ दी। मकबूजा कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन के कारकुन ताहिर अहमद भट्ट की काबिज फौज के हाथों हलाकत पर वादी में एहतजाज। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के मुआवरा अदालत कत्ल के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा से इंक्वायरी का मुतालबा।
अमरीकियों को शाम और इराक से बेदखल कर दिया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई का दो टोक ऐलान। कहा कि अफगानिस्तान, इराक और शाम में अमरीकी कार्रवाइयों से नफरत पैदा हुई। इराक और शाम में अमरीका के लिए कोई गुंजाइश नहीं। अफगानिस्तान के सूबे गजनी में इंटेलिजेंस एजेंसी के दफ्तर पर तालिबान के कार बम हमले में 7 अफराद हलाक और 40 से जायद जख्मी हो गए। कराची में सूरज के तेवर बदलने लगे। हीट वेव के खतरात भी मंडलाने लगे। महकमा मौसमियात की आज से जुमेरात तक मोतदिल हीट वेव रहने की पेशगोई। शहर में समुद्री हवाएं भी बंद। पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान। शहरियों को एहतियात की हिदायत। घोटकी में सेम के पानी से कदीम शहर खामोशा भी महफूज ना रहा। सैकड़ों कब्रें पानी में डूब गईं, कई मिस्मार हो गईं। कब्रिस्तान में पीर साहिब पगारा और पाक अफवाज के शहीद भी आसूदा खाक हैं। इंतजामिया लंबी तान कर सो गई। ईद करीब आ गई, लेकिन सिंध की साहिली पट्टी के मुख्तलिफ इलाकों से समंदर में जाने वाले माहीगीर ताहाल वापस ना आ सके। समंदरी हुदूद की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तानी मच्छरों को भारतीय जेलों में कैद कर लिया गया। माहीगीरों के अहले खाना का वजीर आजम से वापसी के लिए इक़दाम का मुतालबा। उकाड़ा ढोल की तैयारी में नुमाया। ढोल किसी भी खुशी के मौके को चार चांद लगा देता है। इसीलिए ढोलची के हाथ में बजते ढोल पर कोई भी भंगड़ा डाले बगैर नहीं रह सकता। बुलेटिन में देखिए खुसूसी रिपोर्ट। आम खाने के शौकीन हो जाएं तैयार। फलों का बादशाह राज करने आ रहा है। टंडवाला यार्ड में आम की छटाई का अमल शुरू। सिंधड़ी, लंगड़ा, चौंसा, सरोली और दीगर आमों की बहार। और पेरिस में थीम पार्क्स दोबारा खुल गए। शहरियों को कोरोना से बचाने के लिए देव हैकल मैकेनिकल हाथी के जरिए स्प्रे की वीडियो वायरल हो गई।